साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला अब कल के दिन तक चला गया है। अब कल बारी है हुकूमती वकला की। हुकूमती वकला से मेरी मुराद ये है कि यानी सदर साहब के भी हैं, वो स्पीकर के भी वकील आ रहे हैं, इमरान खान साहब के भी वकील हैं। अब तो इनकी बारी आएगी, तो कोई उम्मीद है कि अब गेम पलटे, इस मामले को जल्द निपटाया जाए। जबकि अटॉर्नी जनरल का मैं देख रहा था बयान, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ की जब इस तरह से मामला हुआ था, केयर सेटअप भी आ गया था और 1 महीना हेयरिंग चलती रही थी। आपकी बात दुरुस्त है कि अगर इसकी हेयरिंग को और मज़ीद चलाया जाए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है। सिंपल एक पॉइंट है, क्या स्पीकर आर्टिकल 5 की रूलिंग दे सकता था या नहीं दे सकता था। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या वो जिस दिन उसने वोटिंग के लिए बुलाया हुआ था ऐवान को और ये डेट दे दी थी तमाम फ्रीकैन को कि आज अदम एतमाद पे वोटिंग होगी, क्या वो उसकी वोटिंग से मुनरफ हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरा ये कि उसने जो हरकत की है, जो उन्होंने एक्ट किया है, क्या वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या वो गैर आइनी इक़दाम उसने किया है। और दोनों चीज़ों को आप सामने रखते हुए तो कल आप देखेंगे। दूसरी ये भी होता है कि अदालतें देखती हैं कि इंटेंशन क्या थी किसी भी शख्स की, जिसने जो एक्ट किया है उसकी इंटेंशंस क्या थी। इनकी अगर इंटेंशंस की बात करते हैं तो पहले दिन से अगर इनके बयानात का जायज़ा लेना शुरू करें तो इमरान खान साहब कभी ये कहते थे कि मुझे ज़िंदा कर दिया, कभी ये कह रहे थे कि इस अदम एतमाद की तहरीक ने मुझे मेरे कारकुनों को जो है वो गर्मजोश कर दिया। कभी उन्होंने कहा कि अब मैं देखता हूँ, और फिर ये हुआ कि ये लोग लोटे हैं, ये फ़लाँ हैं, ये इतने पैसे ले गए। फिर कहा गया कि मेरे बच्चे हैं वापस आ जाएं, इन्हें कुछ नहीं कहूँगा। फिर सिंध हाउस के ऊपर धावा बोला गया। यानी पैदर पे तमाम की तमाम आप फिल्म चला लें पिछले दिनों की, तो आपको कहीं नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़। फिर एकदम से ये ख़त सामने आ गया, और ये ख़त भी जो सामने आया तो उसके बाद डेट दी गई वोटिंग की। फिर भी कहा गया कि मैं इंशाल्लाह बंदे पूरे करके दिखाऊंगा। जब देख लिया कि बंदे पूरे नहीं हैं तो उस वक्त ये चीज़। और एक बात कि उस वक्त के वज़ीर जो थे फवाद चौधरी, उनको उनकी एक सवाल था उनका, उनकी बात थी कि ये आर्टिकल 5 इनके ऊपर लगना चाहिए, और उसके ऊपर ना उन्होंने किसी से सवाल पूछा ना कि जवाब पूछा कि वो किस रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक कह सकते हैं। ये बताएं कि DGSI आर्मी चीफ को बुलाने की क्यों कोशिश की जा रही थी मुसलसल, जबकि अब अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि हमें उस तरफ ना ले जाएं, हमें सिर्फ आईनी मामला तक रखें, ये पॉलिसी में क्या हुआ क्या नहीं। ये तो खुद मामले को फैलाने की अपोजिशन के वकला कोशिश कर रहे हैं कि वो आएंगे तो फिर मामला तो और आगे जाएगा। क्या हुआ जी, मिनट्स लेकर आए, हुकूमत तैयार है। वैसे शाह मुकनशी कहते हैं मेरी बात देखें, सुने मेरी बात। अर्ज़ ये है कि सिक्योरिटी एजेंसियां हमारी वो बताती हैं किसी भी चीज़ के ऑथेंटिक होने का, किसी के नॉन ऑथेंटिक होने का, और उसमें क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं। ख़त क्यों लिखा गया, किसने लिखा, क्या था उसमें, क्या वाकई सिक्योरिटी ब्रीच था, वो एक आम केबल थी या मरासला था, और उस मरासले के ऊपर एक मरासले के ऊपर रिजीम चेंज की बात थी, उसमें नवाज शरीफ इन्वॉल्व थे, उसमें पैसे दिए गए, उसका ज़रिया क्या था, कैसे वो पैसे आए, क्या जिस तरह आज भी खान साहब ने कहा ये सब गद्दार हैं, ये सब गद्दार हैं, यानी कि उनके अलावा पूरे का पूरा मुल्क गद्दार है। मैं आपको एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप ये नोट कर लें अपने प्रोग्राम में। इससे पहले भी हम कई दफ़ा इस तरह की बातें कर चुके हैं। जी। कल अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान का बयान जो है वो काबिल समात होगा। उनकी बात की जो वो बात करेंगे, वो बात एक स्टैंप होगी, और वो इस केस के ऊपर एक स्टैंप की हैसियत रखेंगी, और कल ही वो शख्स रिटायर हो जाएगा। अच्छा। अपनी बात सच्ची बात करके, अपना वो माफिया ज़मीर बयान करके कल वो रिटायर हो जाएगा। अच्छा। बात ये है कि इस ऐसे मामलात में देखें, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहां हम भी PTI को बहुत सपोर्ट करते रहे हैं, कर रहे हैं, शायद आगे भी करते रहें, लेकिन इस मामले में कतई कोई गुंजाइश नहीं है कि आप आइन को, आप रूल्स एंड रेगुलेशन को आप तोड़ते हैं, और ऐसा एक मुतलकल अनान शख्सियत आपने स्पीकर को बना दिया है कि उससे ऊपर सदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कोई शख्स उससे ऊपर नहीं है। सर, वो मुतलकल अनान शख्स है। वो हमारी बातों में यही कुछ है की इस रूलिंग के बाद अगर ये रूलिंग मान ली जाए
कल किसी असम्बली का स्पीकर ये रूलिंग दे देगा कि जनाब 4 साल 5 साल पूरे करने के बाद ये रूलिंग दे देगा कि जनाब मैं वो कोई एक मिनिस्टर खड़ा होगा वो कहेगा जी हालात बड़े ख़राब हैं मुल्क के, इलेक्शन होने का कोई चांस नहीं है, तो स्पीकर साहब रूलिंग दे देंगे जनाब मैं इस असम्बली को 5 साल अगले देता हूँ और इस कैबिनेट को और प्राइम मिनिस्टर को भी 5 साल अगले देता हूँ, तो वो रूलिंग कोई चैलेंज भी नहीं होगी और वो गवर्नमेंट जो यहाँ वो आर्टिकल 5 का हवाला दे रहे हैं, यहाँ वो एक बेसिस बना रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हवाला दे रहे हैं, ऐसे उठ के कर देगा वो। अगर ये लगाना चाहते थे, कोई स्पीकर अगर आर्टिकल 5 लगाना चाहते थे, आपने अगर ये मिनट्स ईवान के सामने रखे थे, अगर ये आर्टिकल 5 कॉपी ईवान को अगर ये आर्टिकल 5 लगाना चाहते थे, मेरी बात सुनिए, रखा गया था कमेटी में आए उन्होंने आज शहबाज शरीफ में खुश मिला हो रहे हैं, कहते नहीं मुझे सही तरीके से बुलाया नहीं, टेम्पर हो गई हूं सर। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है मुझे सही नहीं बुलाया, आप करें, मुझे कहते हैं जी आप कहां आ गए हैं, मेरी अर्ज सुन ले, क्यों नहीं बुलाया, मेरी अर्ज सुन ले, बुलाया है सर, वो कहते हैं सही तरह नहीं बुलाया, वो कहते हैं सही तरह नहीं, मैं जाता मुझे मना ना कर देते। जी जी उसामा गाजी साहब, ये इनको चाहिए ये था कि ये उनकी बात सुनते और उसके बाद कहते हैं कि तमाम की तमाम अपोजिशन जो है ये बैरूनी साजिश का शिकार हुई है, ये आर्टिकल 5 की मुर्तकब हुई है, मैं इनके फौरी गिरफ्तारी के ऑर्डर देता हूँ, इनको गिरफ्तार किया जाए और 6-6 इंच इनकी कमर के ऊपर से जो गोश्त है वो उड़ा दिया जाए और उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री को हुक्म देता हूँ कि तमाम के तमाम ये सियासतदान जो हमारे ख़िलाफ़ हैं इनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई चलाई जाए और मुकदमा दर्ज करके इनको फांसी दी जाए। ये पूरा ऑर्डर था, वो पूरा ऑर्डर पढ़ नहीं सके, वो सिर्फ यही उन्होंने अपने खान की स्किन सेव कर दी। उन्होंने एक जुमला कहा कि आर्टिकल 5 के मुर्तकब हुए हैं, लॉयल्टी टू द स्टेट नहीं है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये तहरीक मुस्तरद करता हूँ। वो गलत किया उन्होंने, उनको चाहिए ये था कि जल्दी में गिरफ्तार कराते। जरूरी तो नहीं है सारी अपोजिशन को, इस सारी अपोजिशन को उनको लितर मारते हुए असेंबली से बाहर निकालते हैं। देखिए मेरी गुजारिश है, ग्राउंड के सामने इसके ऊपर इनको गिरफ्तार करवाते। देखिए हर बंदे के अपने मकासद होते हैं, ये नहीं है, ये चाहिए था इनके साथ। फिर जब आपने उनको आर्टिकल 5 लगा दिया तो फिर यही होना चाहिए था, लीडरशिप की कोई सजा भी होनी चाहिए। सर बात ये है लीडरशिप की, कोई खुदा न खासा मौलाना फजलुर रहमान साहब या बिलावल साहब या शहबाज शरीफ साहब कोई नहीं सोच सकता कि वो यहाँ पर चाहेंगे कि अमेरिका यहाँ पर कब्जा कर ले। सर नहीं, देखिए अब ये बात है कि अगर किसी बैरूनी ताकत की ईमा पर यानी अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं और उसको बाहर से कोई स्टैंप मिल रही है कि हाँ हम भी तुम्हारे साथ हैं, तो सर फिर देखें कि अगर कोई गलाजत है, कोई गंदगी है, एक कतरा भी गिर जाएगा सर वो पाक दूध को भी खराब कर देगी। तो इसलिए अगर बाहर में कोई उनकी आशीर्वाद शामिल थी, उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दे दी जो नोट करवाई बाकायदा कि जी अदम एतमाद अगर कामयाब हो गई सारे गुनाह माफ, उससे फिर चीजें जुड़ जाती हैं, उससे चीजें मशकूक हो जाती हैं। मसला यहां पर है जब शहबाज शरीफ साहब बार बार कहेंगे, हमजा शहबाज साहब बार बार कहेंगे कि एब्सोल्युटली सुपर पावर को कह दिया, सुपर पावर को कह दिया, हमारे यूरोपियन यूनियन को नाराज कर दिया। भाई आप देखिए ना कि किया क्या है हमने, उनको कह के दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा जी मैं किसी सूरत नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट कह दूंगा। यानी आप खुद कहते हैं कि उसने कहीं अमेरिका को जगह पर नहीं कहा, एक इंटरव्यू में कहा, और हमारे सारे लीडर जो है खबरदार किसी ने कह दिया। हजूर आप बात सुने, आप बात सुने। एक मुसलमान इत्तेहाद बनाता है नया, वो इत्तेहाद था मलेशिया के साथ मिलके, आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब चार मुल्क की इत्तेहाद इन्होंने इनिशिएटिव लिया था और इन्होंने कहा कि मलेशिया से कि आप बनाएं, हम नया मुस्लिम इत्तेहाद बनाते हैं। इनको तलब किया गया वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने पास उठा के कहा कि अगर आपने वहाँ जाना है तो हमारे कर्जे वापस अभी कर दें, चॉइस इज योर्स। वो खुद मुख्तारी तो खराब नहीं की उसने हमारी, वहां पे क्या किया था एब्सोल्युटली नॉट, क्यों नहीं कहा वहां पर सर? वो हम यार वो ये तो किसी मुरासले की बात है, हमारे कौमी मफाद के खिलाफ होगा ना सर। वहां तो प्राइम मिनिस्टर, आपके तो प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी गई थी, आपके प्राइम मिनिस्टर वहां खामोश के खिलाफ होगा ना, जो ऑर्डर दे रहे हैं मफाद के खिलाफ होगा। ये नहीं है कि जगह की खुद मुख्तारी की बात करते हैं सर, और एक बैरिस्टर फाइल लेके आ रहा है, वो डायरेक्ट थ्रू स्टेट धमकी थी प्राइम मिनिस्टर को, और वो धमकी ये थी कि प्राइम मिनिस्टर दुम दबा के भागे, मलेशिया भी नहीं गए, तुर्की के प्रेसिडेंट को फोन करके कहा यार मेरी जान छुड़वा दो, मैं नहीं आ सकता, मुझे तो उन्होंने मना कर दिया है सर। यहाँ पे ये हालात हुए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।